क्योंकि कैपिटल एम जो है स्मॉल एम से क्या है, कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है, इसलिए ये लाइन आ गई, आई कि नहीं। सो फाइनली हमने m को क्या रखा, 6 से बड़ा रखा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 होनी ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे करोगे, मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे कि वो 54 kg होनी ही चाहिए। ओके। सपोज दैट कि एक ब्लॉक बोला गया है, सिंपल सा है, मैं दे रही हूँ आपको, कि मान लो कि एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउन हो रही है, ठीक है, स्लाइड डाउन एट एन एंगल आपका 30 डिग्री पर, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है विथ एक्सेलरेशन जो है वो मैं लिख दे रही हूँ g/4। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू के क्या होगा, कोशिश करिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/6। आंसर है आपका √3/6। गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम निकालेंगे कि कैसे वर्क डन करते हैं किसी भी कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या किसी इंक्लाइन सरफेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी मूव कर रही है, तो हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस आते हैं ये सब ना, आपके कभी प्रूव करने के लिए आ जाए, कभी न्यूमेरिकल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मेरे पास ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा है कुछ इस टाइप का, क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि ब्लॉक जो है मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने बोला कि भैया मूव करके ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गई, क्लियर, तो इतना डिस्टेंस जो है ये तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका s, सपोज करो ये डिस्टेंस s हो गया। अच्छा, अब इस ब्लॉक को जब हम तोड़ेंगे डायग्राम में, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। और ये mg का रिएक्शन आपका जो होगा वो r होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपकी लग इस डायरेक्शन में रही है, मोशन कर इस डायरेक्शन में रहा है, क्लियर, ओके। ये डिस्टेंस आपको बेटा जी दी हुई रहेगी, ठीक है, इतना डिस्टेंस वो उस बॉडी ने मूव किया ये दी हुई रहेगी, क्लियर, समझ रहे हो ना। तो रिएक्शन किसके बराबर होगा, ये r हो गया म्यू r इंटू एस। अब हम इस r को किसके बराबर लिख सकते हैं, नीचे वाले mg के बराबर लिख सकते हैं, तो हमने ये देखो क्या लिख दिया, म्यू mg इंटू एस इजिकल टू आपका वर्क डन किया। तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर, g तो तुम्हारा कांस्टेंट है, और s डिस्टेंस कितना मूव किया ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर है। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब मटेरियल और नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा, म्यू पर डिपेंड कर रहा है। सो डिपेंड्स, आपका जो ये वर्क डन है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, क्लियर है ना, क्लियर है। आगे बताऊं, अब मान लो कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइन बॉडी हो, तो सपोज करो मैं दूसरा वर्क डन क्या निकालूंगी कि दूसरा वर्क डन निकालूंगी कि वर्क डन ऑफ मूविंग बॉडी कहाँ पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, और साथ में रफ है, साथ में क्या है, रफ है, यानी कि मुझे फ्रिक्शन को ध्यान में रखना है, क्लियर।
अब डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है कि मान लो कि ये हमारे पास कोई वैसे एक वेज है इस टाइप का, ठीक है, और ये कोई एंगल बना रहा है, सपोज करो थीटा, इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है ऐसे। अब ये बॉक्स तो कर रहा है मूव भाई, ये बॉक्स क्या कर रहा है, मूव। अब तुम बताओ इस बॉक्स के यहाँ से क्या लगेगा, mg लगेगा, लगेगा ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा के हम इसको धक्का देके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैंने P बता दिया भाई इसको। ये mg cos थीटा का जो रिएक्शन वाला है वो यहाँ हो जाएगा, और साथ ही साथ ये वाली क्या हो जाएगी, mg sin थीटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और इधर क्या लग रहा है आपका, ये वाली चीज़ क्या लग रही है आपकी, फ्रिक्शनल फोर्स F लग रही है। तो कुल मिला के हमने सारा इसको तोड़ ताड़ दिया। अब हम अपना काम करेंगे, अब हम सपोज करो अपना काम करेंगे। तो पहले मैंने ये बोला कि देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि जो mg cos थीटा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन है, साथ में जो हम फोर्स P लगा रहे हैं ये आपके फ्रिक्शनल फोर्स F और mg sin थीटा के बराबर है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे भैया सबसे पहली कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में मैं कहूँगी भाई कि R जो है वो आपके mg cos थीटा के बराबर है, और दूसरी चीज़ आपकी जो P है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसको मूव करवाने के लिए, वो अगर इक्विलिब्रियम में लगाना है तो आपका mg sin थीटा प्लस F के बराबर है। क्लियर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने फोर्स लगाया है इंक्लाइंड बॉडी पर जिसको कि वो डिस्टेंस s मूव करे, जिससे कि वो डिस्टेंस s मूव करे, तो हम लगाएंगे कि सिंस P is applied as so as to move distance s, move distance आपका s, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये क्या हो सकता है भाई बताओ, W इज इक्वल टू P इंटू एस, यही तो फोर्स है और जो स्ट्रेस के बराबर है। अब P के जगह पे हम P वाले वैल्यूज रख देंगे, mg sin थीटा प्लस F। क्लियर है, रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इंटू एस। अब देखो, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें, क्योंकि जो R है ये तो हमारा ये हो गया mg sin थीटा हो गया, R की यहाँ पे बात ही नहीं है। लेकिन ये F को हम क्या कह सकते हैं, इस F को हम क्या कर सकते हैं बताओ, F को क्या कर सकते हैं, F इजिकल टू म्यू आर कर सकते हैं क्या, F इजिकल टू म्यू आर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि F इजिकल टू म्यू आर पुट किया, कहाँ पे पुट किया, इस पर पुट किया। तो कुल मिला के W क्या हो गया, W हो गया मेरा, कलर चेंज करते हैं, W हो गया मेरा mg sin थीटा प्लस म्यू आर, ठीक है, इंटू एस। अब R जो है ये देखो mg cos थीटा है, तो और तोड़ते हैं भैया कि mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg आपका cos थीटा इंटू एस। क्लियर है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आपका इंजन है, उसका पावर निकालना है जो कि 5000 क्विंटल एक ट्रेन है जिसका इंक्लाइनेशन 1/50 है। अब जब इंक्लाइनेशन बेटा ऐसे दिया रहे ना, तो मैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको रिजॉल्व कर दे रही हूँ आपका। जब इंक्लाइनेशन 1/50 दिया रहे तो आप पता है इसको कैसे तोड़ोगे, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा 1/50 कर देते हैं, मतलब साइन थीटा जो लिखोगे वो आप 1/50 लिखोगे। और क्विंटल का पता है ना, एक क्विंटल बराबर कितना होता है, इनटू क्या होता है, कितने केजी में आता है, 10⁻1 इंटू 10⁻5 केजी होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालना है। कोशिश करो इस क्वेश्चन को। तो इसका क्या हुआ, बस डायरेक्टली सारे वैल्यूज को पुट करने हैं, यहाँ पर v से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें रेट दिया हुआ है और हमें पावर निकालना है, वर्क डन नहीं निकालना है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस को मत खोजने लग जाएंगे सब कोई। क्लियर।
अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या